नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से मंथरा रानी कैकेयी को जो है ये समझाने का प्रयास कर रही है कि आज का जो समय है, जिस प्रकार से आप जो है राम को प्रिय हैं, राम को जो है आप प्रिय हैं, आप दूसरे को प्रिय हैं, लेकिन आज के समय में क्या आने वाले समय में इसी प्रकार से हो सकता है। और उसने जो है ये समझाया कि राजा दशरथ जो है भेदभाव कर रहे हैं, कौशल्या के पुत्र को जो है राजा बना रहे हैं, तुम्हें जो है इग्नोर कर रहे हैं। तरह तरह की जो है उसने बातें को, कहानियों को गढ़ा। और इस जो है इस प्रपंच में जो है कैकेयी जो है आ गई। आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात समारी, पठय भरत भूप न नियारे, राम मात मत जानब राउरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। तो मंथरा कह रही है कि राम की माता जो कौशल्या है वो बड़ी ही चतुर हैं और गंभीर हैं। हम अक्सर जो है दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। हम जो है किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर का जो है उल्लंघन कर देते हैं, उसके चरित्र का जो है हम उस पर आरोप लगते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये इस प्रकार से काम करता है, या कहने का मतलब है कि हम कैरेक्टर को लेके बहुत जल्दी किसी को टारगेट कर देते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार से मंथरा जो है कह रही है कि कौशल्या जो है वो बड़ी ही चतुर और गंभीर है, उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने तो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। जिस प्रकार से भरत वहां उपस्थित नहीं थे, तो मंथरा कह रही है कि राजा ने तो जो है भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए कि जो है कौशल्या जानबूझकर भरत को जो है ननिहाल भिजवा दिया और इधर जो है राम को राजा बनवा रही हैं। मंथरा ने जिस प्रकार से ये कहानी गढ़ा है, इसी प्रकार से आज के समय में भी चीजें हो रही हैं। आप देखते होंगे कि लोग जो पद पे होते हैं, या कह लीजिए जो ऐसे स्थान पे होते हैं जो डिसीजन मेकिंग क्षमताएं रखते हैं, उनकी जो है कुछ सोच और होती है, लेकिन वो दूसरों के इन्फ्लुएंस से आकर वो अपना जो है डिसीजन बदल देते हैं। इस जगत में, इस देश में, और इस देश में विभिन्न सारे स्टेट में आपने बहुत सारे ऐसे डिसीजन देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए हैं जहां पे आपने सरकारों को देखा होगा कि रातों रात जो है सरकार बदल जाती है। वो लोगों का इन्फ्लुएंस ही तो होता है। ये चीजें जो है आप बहुत पहले से जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। सेवहि सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके, सालु तुम्हार कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो। मंथरा अलग अलग तरीके से जो है बातें बनाकर कह रही है। वो कह रही है कि कौशल्या समझती है कि जितनी मेरी सौतें हैं वो सब जो है मेरी सेवा करने वाली हैं। जो भरत की माँ है वो पति के बल पे जो है गर्वित होती है, इसी से जो है तुम उसे खटक रही हो, किंतु वो कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। मंथरा कह रही है कि कौशल्या भले ही तुम लोगों के सामने बड़ी ही मधुर और अच्छी बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन पीठ पीछे देखो किस प्रकार से जो है चाल चल रही है। वो जो है लांछन लगा रही है कौशल्या पे, वो जो है ऐसी बातें गढ़ रही है कि कैकेयी को जैसा करवाना चाहे उससे जो है वो करवा सके। आप देखते होंगे जो भी आपके मत को बदलता है, किसी व्यक्ति के बारे में जो है बातें बनाता है, वो इसी तरीके से झूठे लांछन लगाता है,
ताकि आपकी बुद्धि जो है वो फिर जाए, आपकी बुद्धि जो है पलट जाए, आपकी बुद्धि जो है चेंज हो जाए। और इसी के वजह से आप जो है इन सब चीज़ों में फंस के रह जाते हो। राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवत स्वभाव सकहि नहीं देखी, रच प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती। तो मंथरा कह रही है कि राजा पे तुम पर जो है विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। कौशल्या को जो है बिल्कुल दोषी ठहरा रही है कि राम का जो तिलक हो रहा है उसमें जो है उसी ने सब कुछ जो है ये प्रपंच रचा है, कि भरत को जो है ननिहाल भिजवा दिया और तरह तरह की जो सारी चीजें हो रही है सब में उसी का जो है ये हाथ है। जो आपके इस प्रकार के दिमाग को भ्रष्ट करने वाले होते हैं, जो आपके दिमाग को दूषित करने वाले होते हैं, आप देखेंगे कि आसपास के लोग ही इस प्रकार के होते हैं जो आपके दिमाग को भ्रष्ट करते हैं, आपके दिमाग में नकारात्मक और विसंगतियां जो है भरते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि आपका जो जीवन है वो बिल्कुल बदल जाता है, आप चेंज हो जाते हैं। आप जो है जो सोचना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो जो है हो नहीं पाती, वो घटित हो नहीं पाती, वो जो है दिखती नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आप जो है भूल जाते हैं और उन्हीं सारी चीज़ों में जो है आप अटक के रह जाते हैं। तो आपको उससे निकलना होगा और आप तभी निकलेंगे जब अपनी बुद्धि का उपयोग जो है स्वयं करेंगे। आपका जब स्वयं का विवेक, आपका समझ विकसित होगा तब आप डिसीजन ले पाएंगे, तब जो है आपके भीतर डिसीजन मेकिंग जो क्षमता होगी वो जो है कर पाएंगे। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे राजा होते हैं जो किसी दूसरे के कहे हुए बातों को ही वो जो है सामने प्रकट करते हैं। बहुत सारे ऐसे राजा होते हैं कि जो अपने ही निर्णय से जो है चीज़ों को करते हैं, और जो राजा अपने निर्णय से जो है अपने निर्णय खुद लेता है स्वयं, उसकी जो है उसे होश रहता है, उसे पता होता है कि वाकई में इसका क्या असर होगा, किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। खुद का बुद्धिमान होना, खुद का समझदार होना, खुद का विवेकी होना, ये ज़्यादा जो है प्रभावी और अच्छा माना जाता है। यह कुल उचित राम कहु टीका, सब ही सुहाई मोहि सुठ नीका, आगिल बात समुझ डर मोही, देव दैव फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो ये कुल रघुकुल के उचित ही है और ये बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। मंथरा अपने बातों से जो है जाल बुन रही, वो कह रही कि राम का तिलक हो रहा है, रघुकुल में यही होता आया है, लेकिन अभी तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद का मैं सोच रही हूं कि बाद में जो है क्या होगा। कैकेयी को जो है डरा रही है, कैकेयी को जो है भयभीत कर रही है कि अभी तो सब ठीक है, राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या उनकी माता होंगी, और कौशल्या जो है तुम्हें सौत के समान समझती हैं, तो तुम्हारे साथ वो क्या करेंगी ये जो है देखने वाली बात होगी। तुम्हारे पुत्र भरत के साथ क्या करेंगी। तो कैकेयी को जो है डरा रही हैं। अगर किसी से कुछ भी करवाना है आपको तो उसको जो है डरा दीजिए, और जब वो डर जाएगा तब जो है आप जो चाहिए उससे आप करवा सकते हैं। तो ये जो है एक ऐसी बात है कि जो जानना आवश्यक है। अब आप देखिए कि कितना गहरा जो है यहाँ पर मैसेज दिया गया है। इसे आप कहानी के तौर पे मत पढ़िए, इसे आप समझ के तौर पे पढ़िए, इसे आप अर्थपूर्ण पढ़िए, तब जो है इसका सही भाव आपको पता चलेगा। रच पच कोटिक कुटिलपन, कीन्हस कपट प्रबोध, कहस कथा सत सवति कै, जह विद बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार से कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। इस तरह जो है करोड़ों कुटिल की बातें जो है उसने गढ़ और छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया।
सैकड़ों सौतों की कहानियां जो है इस प्रकार बना बना कर कही, जिससे प्रकार विरोध बढ़े। किसी को जो है किसी के दूसरे को के प्रति भड़काना है तो ऐसे उदाहरण दीजिए, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे जो है बातें कहिए कि उसको जो है उसके प्रति जो विरोध है वो बढ़ता जाए बढ़ता जाए, और जो आपको फिर करवाना है वो आप कह दीजिए, वो तुरंत हो जाएगा। ये जो है एक ऐसी फिलॉसफी रही है, एक ऐसी बात रही है कि लोगों ने इस तरीके से करवा के अपने काम निकलवाए हैं। तो हमें जो है ये बात समझनी होगी, जाननी होगी, और जब आप इस बात को पूरी तरीके से समझ जाएंगे, तब जब आपके साथ कोई ऐसा करेगा तब आप कहेंगे अच्छा, हमको बताएंगे आप। तो ये बातें सीखने की हैं, ये हमारे बोध का ही विषय है। मुझे पूरी आशा है कि आप इस कथा का आनंद ले रहे होंगे और नित्य जो है इसका पाठ कर रहे होंगे। ये नित्य पढ़ने और जानने और समझने से आपको जो है इसका बोध होगा, इसका जो है ज्ञान होगा। यहाँ से हम नई नई बातें डेली सीखते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो एक समय आपको इतना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आपके लिए आवश्यक है। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।